Hello everyone, this is Sunil Mishra and I welcome you all in the class of Bada Gyan. This is the special platform for the students who are studying from class 6 to 12. And this is the only platform where you can learn each and every subject by each and every doubts that will be cleared here, that will be solved here with a great tricks. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कि आप सभी सब्जेक्ट्स को एक एक क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, जो कि सभी सब्जेक्ट्स को विशेषज्ञ टीचर्स के द्वारा आपको पढ़ाया जाता है। यहाँ पे आज के हमारा जो क्लास है वो हमारा एसएस हिस्ट्री सेक्शन है। जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई वालों के लिए हिस्ट्री सेक्शन खासतौर पे बड़ा ही टेढ़ी खीर हो जाता है, बड़ा ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ओह माय गॉड दिस इज द टू टफ। क्यों भाई? क्योंकि इसमें जो आंसर्स होते हैं ये इसका एक तो चैप्टर ही बहुत बड़ा होता है, तो हाँ ऑफ कोर्स बड़ा होता है, लेकिन चूंकि हमें इंपॉर्टेंस इसका पता है कि हिस्ट्री का या फिर ज्योग्राफी या सिविक्स या फिर इकोनॉमिक्स का, कि अगर हम आगे कोई भी हायर स्टडीज में जाते हैं, खासतौर पे सिविल सर्विस जैसे क्षेत्र में हम जाते हैं, तो वहां पे इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इस वजह से पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसा क्यों न किया जाए कि हम इसे कुछ ऐसे ट्रिक से पढ़ेंगे, बड़े आसान तरीके से पढ़ेंगे कि हमारे लिए हिस्ट्री जो कल तक बहुत टफ लगता था, आज हमें वही उतना आसान लगे जैसे कि किसी दादी या नानी की कहानी सुनने में मजा आता है। ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे हिस्ट्री को पढ़ेंगे, और ये सब कुछ हमारा होगा एक प्लेटफॉर्म के नीचे जिसका नाम है बड़ा ज्ञान क्लासेस। एंड आई once again welcome you. This is Sunil Mishra, your own teacher. आइए अब हम आते हैं चैप्टर पे। तो हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वो चैप्टर ही बड़ा भयानक है भाई, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। ऑफ कोर्स आप नाम सुनोगे, 14 जुलाई 1789 को ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। And this is the revolution which taught the whole world how to fight against the injustice. ये दुनिया का ऐसा पहला रिवॉल्यूशन था जिसने पूरी दुनिया को सिखाया कि किस तरह से हम अन्याय का विरोध करके लड़ सकते हैं, अन्याय के खिलाफ हम आवाज उठाते हैं। क्योंकि अगर हम 18वीं सेंचुरी से पहले जाते हैं, अगर 17वीं-16वीं सेंचुरी में, तो वहां पे क्या देखते हैं कि आम जनता जो होती थी वो राजा को भगवान का दर्जा दे करके मानती थी कि भाई जो राजा है, वी हैवंट राइट टू से एनीथिंग अगेंस्ट हिम, हमारा कोई अधिकार नहीं बनता है कि हम उस राजा के खिलाफ में हम जो है एकजुट हो या उसके खिलाफ बोले। लेकिन एक गाना सुने हो ना, हमको भी गम ने मारा तुमको भी गम ने मारा, तो आप चलो मिलके गम को मारते हैं। तो वैसे ही कुछ हालात होते हैं फ्रांस में 18वीं सेंचुरी में, जबकि सभी लोगों को लगने लगा कि भाई ये जो अभी का जो राजा है हमारा, या ये यहाँ की जो शासन व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे लिए जो है जहर जैसा साबित होते जा रहा है। क्यों भाई? क्योंकि सामान की कीमतें जो थी वो आसमान को छू रहा था, जुल्म सितम बढ़ते जा रहा था, पूरा का पूरा फ्रांस की सोसाइटी जो थी वो 3 भागों में बट गई थी। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि जो थर्ड स्टेट थे, ये स्टेट बोला जाता है, डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी हम आपको एक समरी दिखा रहे हैं। तो थर्ड स्टेट में जो रहने वाले लोग थे वो सबसे गरीब लोग थे, लेकिन पूरे देश को चलाने की जिम्मेदारी समझ लीजिए उसी की थी। इसे यूं समझ लीजिए कि आपके घर में आप 3 भाई, बड़ा भाई इंजीनियर है, दूसरा भाई डॉक्टर है, लेकिन वो दोनों पैसा नहीं देगा, घर का ऐसा नियम है। आप हैं मजदूर, लेकिन घर को चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो आपकी। तो आप समझ लीजिए इससे बड़ा अन्याय कुछ हो सकता है क्या, कि जो ज्यादा पैसा कमाता है वो पैसा नहीं देगा। क्यों भाई? क्योंकि वो क्लर्जी है, वो नॉवेल है, वो अच्छा है? और घर को कौन चलाएगा? आर्टिजन्स चलाएगा, फार्मर्स चलाएगा, लेबर्स चलाएंगे। अब इन लोगों के टैक्स के पैसे से देश चलेगा। तो वैसी परिस्थिति में एक ना एक दिन तो पाप का घड़ा भरेगा, और वही हुआ फ्रांस में। और फ्रांसीसी क्रांति के बाद हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा क्रांति हुए। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक माइलस्टोन साबित हुआ। कौन सा? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और इस रिवॉल्यूशन को बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि आगे के फर्दर क्लासेस में भी हमारा इससे ताल्लुक पड़ेगा। तो फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789। लेकिन हाँ, एक बात यहाँ पे खास तौर पर मेंशन करना चाहेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति, इट वाज नॉट अ रिवॉल्यूशन, इट वाज अ चेन ऑफ
इवेंट्स। ये जो था कोई ऐसा नहीं था कि एक दिन अचानक से भयानक से 100,000 या 10,000 1 लाख लोग जमा हुए और रिवॉल्यूशन हुआ, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इट वॉज जस्ट लाइक द चेन ऑफ इवेंट्स। आज एक घटना हुई, कल दूसरा, परसों तीसरा, और उसके बाद घटनाक्रमों का जो सिलसिला चालू होता है वो तब तक चलते रह जाता है जब तक कि, हालांकि पहले ये चला, फिर बीच में इसका जो है उसके बाद डेमोक्रेसी आएगी, फिर जो है डिक्टेटरशिप आएगा जब नेपोलियन बोनापार्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद डेमोक्रेसी। तो इतने सारे उतार चढ़ाव हैं जो इस पूरे उतार चढ़ाव को हम इस चैप्टर में देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और बड़े ही ध्यान से समझना है, बिल्कुल स्टोरी की तरह। ऐसा समझ में आएगा कि फिर ये चैप्टर आपके दिमाग से कभी नहीं जाएगा। और हाँ, वन थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर कि ये वो चैप्टर है जिससे फाइनल में या हाफ ईयरली में क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन का अगर शुरुआत इंट्रोडक्शन से करते हैं सबसे पहले कि ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन था क्या है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन 1789, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एंड द सीरीज ऑफ इवेंट्स, ये कोई एक दिन का घटना नहीं था भाई, ये था सीरीज ऑफ इवेंट्स था, घटनाक्रमों की शुरुआत थी। एंड स्टार्टेड बाय द मिडिल क्लास। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये मिडिल क्लास के लोगों से। अरे भाई, जिसको दिक्कत होगा वही ना, हमारे ही देश में झंडा लेके कौन निकलता है हड़ताल करने, या फिर सड़क पे कौन निकलता है? वही निकलता है ना जिसको दिक्कत होता है। अमीर लोगों को दिक्कत है, जो लैम्बोर्गिनी और BMW और मर्सिडीज से चल रहे हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है भाई कि पेट्रोल का दाम बढ़ा या गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा, तो वो हड़ताल और धरना प्रदर्शन तो वो करेंगे नहीं। द सेम सिचुएशन वाज इन फ्रांस, कि वहां पे भी मिडिल क्लास के लोगों के द्वारा ये किया गया। एंड द पीपल रिवोल्टेड अगेंस्ट द क्रूएलिज्म ऑफ द मोनार्की। सबसे बड़ा बात कि फ्रांस में उस समय कैसी शासन व्यवस्था थी भाई? तो मोनार्की शासन व्यवस्था था। मोनार्की शासन व्यवस्था किसको बोलते हैं? राजशाही शासन तंत्र, यानी जहां पर क्या होता है, राजा होते हैं, उसके कुछ मंत्री होते हैं, वही सारे नियम कानून बनाते हैं और उस हिसाब से देश को चलाते हैं। तो जिस 18वीं सेंचुरी की बात हो रही है फ्रांस में, उस समय फ्रांस में कैसा शासन था? तो मोनार्की शासन व्यवस्था थी वहां पे। एंड दिस रिवॉल्यूशन पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी। इन सारी चीजों की ओवरऑल बोले तो समानता के लिए ये लड़ाई लड़ी गई थी, भाईचारा के लिए लड़ाई लड़ा गया था, अन्याय के विरुद्ध का ये लड़ाई था, अन्याय पर न्याय की जीत के लिए ये लड़ाई था। तो ओवरऑल वो सेक्शंस जिसपे कि समाज का सबसे ज्यादा बोझ था और जिनकी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं थी, हालांकि इसके केवल इकोनॉमिक काउज नहीं थे, और भी काउज थे जो हम अभी अब देखेंगे इसके बाद। क्या है? द रिवॉल्यूशन बिगेन ऑन द 14 जुलाई। ये एकदम याद रखने वाली बात है कि रिवॉल्यूशन की शुरुआत कब होती है? तो 14 जुलाई 1789 को होती है। कहां से होती है? तो भैया उसका एक किला था बैस्टिली में, है फोर्ट्रेस प्रिजन। बैस्टिली में एक किला था जहां पर कि बहुत सारे कैदियों को रखा जाता था और आम जनता उससे बड़ा नफरत करती थी। मतलब एक किला नुमा एक जेल था जो चारों तरफ से घेरा हुआ था और जनता उससे नफरत करती थी। तो जिससे जनता सबसे ज्यादा नफरत करेगी, सबसे पहला अटैक कहां होगा? नफरत करने का रीजन क्या था कि दैट वाज फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। वहां पे राजा का जो कहते हैं ना अमानवीय कृत्य करने का एक जगह हो, या फिर उसके सारे शक्ति वहां पे इकट्ठा थे। हालांकि बाद में अटैक करने के बाद पता चलता कि कुछ ऐसा कुछ विशेष निकलता नहीं है, लेकिन सब लोगों को लगता था कि सारे हथियार, गोला बारूद, बंदूक जो भी था उस समय, तलवार भाला, वो सारे के सारे वहीं पे रखे जाते थे। इस वजह से उस पे अटैक किया गया और उसको क्या कर दिया गया? डेमोलाइज्ड कर दिया गया, उसका नेस्तो नाबूद कर दिया गया, वहां के सारे कैदियों को भगा दिया गया। यानी ये जो था एक कहता है ना कि राजा के सबसे बड़े हाथ पे प्रहार था, या उसकी रीढ़ की हड्डी पे प्रहार था। ये राजा का जो सबसे फेवरेट जगह था, वहां पे अटैक करके इन मिडिल क्लास या लोअर क्लास वालों ने जो ये क्रांति की शुरुआत की, वो एक तरह से आग लगाने वाला था। लेकिन अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसके क्या क्या कारण थे। इतना भयानक
देशव्यापी अगर आंदोलन हुआ तो उसके पीछे का